दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद कृष्णा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना। दोस्तों, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा हिंदी और इंग्लिश सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है। हिंदी और इंग्लिश सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हिंदी का सेंटेंस फॉर्मेट होता है हिंदी सेंटेंस फॉर्मेट। हिंदी सेंटेंस फॉर्मेट होता है, देखिए हिंदी में होता है, सबसे पहले लिखते हैं कर्ता। क्या लिखते हैं सेंटेंस में? कर्ता। उसके बाद लिखते हैं कर्ता के बाद होता है कर्म। क्या होता है? कर्म। उसके बाद होता है क्रिया। उसके बाद होता है अन्य पद प्लस अन्य पद। लेकिन दोस्तों, इंग्लिश में इसका उल्टा होता है। क्या होता है इसका उल्टा? और हमारा इंग्लिश में होगा इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेट। इसका होता है, सबसे पहले लिखते हैं कर्ता। कर्ता। उसके बाद लिखते हैं क्रिया। क्या लिखते हैं? क्रिया। उसके बाद लिखते हैं कर्म। उसके बाद क्या होता है? प्लस अन्य पद। यही होता है हमारा इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेट। दोस्तों, यही कारण, यही नहीं समझ पाने के कारण अधिकतर स्टूडेंट्स अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, कर्ता उसे कहते हैं जो कोई काम को करता है, और क्रिया कर्ता का काम करने का। कर्ता जो कुछ भी करता है वो क्रिया कहलाता है। क्रिया का देखो, क्रिया का डिफिनीशन होता है, क्रिया वे शब्द है जिससे किसी काम का करने या होने का पता चलता है या किसी व्यक्ति या वस्तु का अवस्था और स्थिति को बताता है। तो दोस्तों, आप शॉर्ट में समझ सकते हैं। और देखिए, कर्म किसे कहते हैं? कर्ता का क्रिया का प्रभाव, कर्ता के क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये फॉर्मेट पता नहीं होगा तो आप अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी नहीं कर पाएंगे और आप गलत ही करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे है आई ईट ए मैंगो। दोस्तों, आप इसका हिंदी करेंगे, यदि फॉर्मेट आपको पता नहीं है तो आप कुछ इस प्रकार करेंगे। जैसे आई मिस होता है क्या? मैं। इट मिस क्या हुआ? खाता एक आम। क्या हुआ? मैं खाता एक आम। आम जो क्या है? एक बिल्कुल गलत है। क्या बिल्कुल गलत है? दोस्तों, इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट। कर्ता को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। इसको कहते हैं वर्ब, इसको ऑब्जेक्ट। और हिंदी का सेंटेंस में है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या है? वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड। तो दोस्तों, आपको इंग्लिश से हिंदी करने के लिए आपको हिंदी का सेंटेंस फॉर्मेट देखना होगा। तो सेंटेंस फॉर्मेट है कर्ता प्लस कर्म। तो कर्ता क्या है? यहाँ पर हमारा कर्ता आई है, तो क्या होगा यहाँ पर? मैं। उसके बाद हमको क्या चाहिए? कर्म चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आई, यहाँ पर ईट क्या है? वर्ब है, तो यहाँ पर चाहिए मैं एक आम। मैं एक आम, एक आम। अब देखिए यहाँ पर ईट, और अंत में क्या लिखना है? क्रिया लिखना है। तो क्रिया क्या है? ईट। मैं खाता हूं, तो मैं एक आम खाता हूं। दोस्तों, आप इस प्रकार इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। दोस्तों, आपको इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करने थोड़ा भी नहीं आता है तो आप इस फॉर्मेट के इस्तेमाल से आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल और आपका कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सर्व्ड इन द आर्मी फॉर 10 ईयर्स। ही सर्व्ड इन द आर्मी फॉर 10 ईयर्स। तो दोस्तों, इसको आप कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे? दोस्तों, देखिए हिंदी सेंटेंस फॉर्मेट क्या होता है? कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया प्लस अन्य पद। तो सबसे पहले हमको कर्ता को ढूंढना है। कौन करता है? तो ही। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। उसके बाद क्या लिखना है? कर्म। तो देखिए वर्ब के बाद जो बचता है उसके बाद सब क्या होता है? कर्म होता है। यहाँ से यहाँ तक देखिए
तो सबसे पहले इसका हिंदी लिखेंगे, उसके बाद ये सभी का हिंदी लिखना है, उसके बाद लास्ट में क्रिया का हिंदी लिखना है। तो देखिए क्या होगा, लिखेंगे वह, क्या लिखेंगे वह। इन द आर्मी फॉर 10 ईयर्स, यानी सेना में 10 वर्षों के लिए। इन द आर्मी फॉर 10 ईयर्स, यानी सेना में 10 वर्षों के लिए, या उसने लिख सकते हैं, या वह, उसने भी लिख सकते हैं। मिस क्या होता है, उसने वह दोनों होगा। उसने सूटेबल होगा, उसने लिखिए। उसने आर्मी में, उसने सेना, आर्मी में क्या होगा, सेना में, उसने सेना में फॉर 10 ईयर्स, यानी 10 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए, फॉर्मिस होता है के लिए, 10 वर्षों के लिए। अब देखिए यहाँ पर सर्व क्या हुआ, नौकरी की। और देखिए V2 है, तो V2 यानी पास्ट में, तो क्या होगा, सेना, उसने सेना में 10 वर्षों के लिए नौकरी की, नौकरी की। तो दोस्तों आप इस प्रकार बड़े आसानी से इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आप इसी प्रकार इसको भी अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू फेच माई ब्रदर फ्रॉम द स्टेशन। आई एम गोइंग टू फेच माई ब्रदर फ्रॉम द स्टेशन। तो दोस्तों इसको हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है हमको, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मिल गया आई। देखिए जो वाक्य के शुरू में रहता है वही सब्जेक्ट होता है, आसान सी भाषा में समझ लीजिए। और देखिए आई, तो क्या होगा, मैं, उसके बाद हमको क्या लिखना है, वर्ब को छोड़ देना है, और उसके बाद पहले क्या लिखना है, कर्म। देखिए एम भी वर्ब है और गोइंग भी, और टू यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्ब है। आई एम गोइंग टू फेच, देखिए इन्फिनिटिव के बाद क्या है, वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ए मेन वर्ब, तो पूरा को मान लीजिए वर्ब, यहाँ से यहाँ तक वर्ब है। तो मैं माई ब्रदर फ्रॉम द स्टेशन, अपने भाई को, माई ब्रदर मीन्स क्या होगा, अपने भाई को, कहाँ से, फ्रॉम द स्टेशन, यानी स्टेशन से। मैं अपने भाई को, मैं अपने भाई को कहाँ से, फ्रॉम द स्टेशन, यानी स्टेशन से। मैं अपने भाई को स्टेशन से अब देखिए आई एम गोइंग टू फेच, यानी लाने, फेच मीन्स क्या होता है, लाने। मैं अपने भाई को स्टेशन से लाने, आई एम गोइंग, तो क्या, एम गोइंग यानी क्या है, कंटिन्यूअस में जा रही है, लाने जा रहा हूँ। देखिए एम प्लस भी आई एन जी, वर्ब का आई एन जी फॉर्म होता है, यानी कोई काम जारी है। तो मैं अपने भाई को स्टेशन से लाने जा रहा हूँ। दोस्तों तो आप इस प्रकार थोड़े से कंसेप्ट को समझकर अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार इसका हिंदी हो जाएगा, मैं अपने भाई को स्टेशन से लाने जा रहा हूँ। दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस। सी गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस, वी वे प्लेइंग ए गेम ऑफ कप्स एंड थिप्स। दोस्तों आप और आसानी से समझना चाहते हैं तो आप सभी का हिंदी में अनुवाद कर लीजिए। जैसे सी मिस क्या हुआ, उसने या वह, गेव मिस दिया, किसे, मुझे, मी मिस मुझे, ए पीस ऑफ एडवाइस मतलब होता है सूचना, एक सलाह। क्या वी आर प्लेइंग ए गेम ऑफ कप्स एंड थिप्स, यानी दोस्तों इसका देखिए बी मिस क्या होता है, हम या हम लोग, वेयर प्लेइंग यानी खेल रहे थे, एक गेम यानी एक खेल, ऑफ कप्स एंड थिप्स यानी चोर पुलिस का खेल रहे थे गेम। दोस्तों तो सबसे पहले इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, कर्ता। तो कौन इसमें काम करेगा, सी, तो क्या होगा, उसने, लिखेंगे उसने। उसके बाद वर्ब को छोड़ दीजिए, वर्ब को लास्ट में लिखना है, वर्ब को लास्ट में लिखना है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का हिंदी कर दीजिए। उसने मुझे एक सलाह, एक पीस ऑफ एडवाइस मीन्स क्या होता है, एक सलाह। उसके बाद वर्ब लिख दीजिए, क्रिया क्या है, दी। गेव मीन्स क्या होगा, पास्ट में है, गिव का V2 क्या होगा, गेव, तो दी क्या होगा, दी। इस प्रकार इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, उसने मुझे एक सलाह दी। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी वे आर प्लेइंग ए गेम ऑफ कप्स एंड थिप्स। देखिए यहाँ पर वे आर प्लेइंग वर्ब है हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो वी आर प्लेइंग क्या हो जाएगा, वर्ब, तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद क्या लिखना है हमको, सबसे पहले कर्ता लिखना है, यानी सब्जेक्ट को लिखना है। तो क्या होगा, हम लोग ए गेम ऑफ यानी एक खेल, कौन सा खेल, कप्स एंड थिप्स यानी चोर पुलिस का खेल। क्या होगा, ए गेम ऑफ कप्स एंड थिप्स यानी चोर पुलिस का खेल। तो हम लोग
चोर पुलिस का खेल, चोर पुलिस, क्या होगा? चोर पुलिस का खेल। अब देखिए, वेयर प्लेइंग यानी कोई काम पास्ट में जारी था, वेयर प्लेइंग यानी खेल रहे थे। क्या होगा? हम लोग चोर पुलिस का खेल खेल रहे थे, खेल रहे थे। तो दोस्तों, आप इस प्रकार हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्मेट को समझकर आप बड़े आसानी से इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।